मेरा नाम मकसूद है। मेरी उम्र 17 साल है। हमारी रहायश गुजरावाला की है। मेरे अब्बू दुबई में जॉब करते हैं। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। अम्मी अब्बू, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। मेरी बहन की उम्र तकरीबन 12 साल है। वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। मैंने मैट्रिक किया था और उसके बाद घर के काम काज में मशगूल हो गया था, क्योंकि अब्बू बाहर होते थे और अम्मी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अम्मी पर्दा करती थी। इसलिए घर का सौदा सलफ लाने के लिए अब्बू ने मुझे घर पर रख लिया था और मुझे कुछ पढ़ाई का ज्यादा शौक भी नहीं था। इसीलिए अब्बू ने मुझे घर में ही एक किराना स्टोर डाल दिया था। मेरी दुकान काफी अच्छी खासी चलती थी और मैं घर पर ही रहकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। मेरी अम्मी अक्सर मेरी दुकान पर रहती थी, क्योंकि अम्मी को मेरी आदत पर शक था। मैं शुरू से ही ऐश परस्त इंसान था, क्योंकि अब्बू बाहर होते थे और मुझे पैसे दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए मैं बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया था और बहुत सी लड़कियों के साथ मैंने वो खेल खेला था जो शादी के बाद मर्द और औरत खेलते हैं। इसीलिए अम्मी अब मेरे ऊपर काफी शक करते थे और मेरा ख्याल करती थी कि मैं दुकान से आसपास ना निकलूं और अपने काम पर तवज्जो दूं। लेकिन मैं अपनी आदत के हाथों मजबूर था और मुझे इस चीज की काफी कमी महसूस होती थी, क्योंकि मैं वो सुकून लेना चाहता था जो मुझे अक्सर लड़कियों से ताल्लुक बनाकर मिलता था। एक दिन हमारी पड़ोसी औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, उसके शोहर नशा करते थे और वो घर से निकल गए थे, इसीलिए वो घर में अकेली रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उसका नाम सिद्रा था। मैं उसे सिद्रा खाला के नाम से पुकारता था। हमारे दुकान पर सौदा सलफ लेने आई। उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसने मेरे से सौदा लिया और कहने लगी कि 7-8 दिन बाद पैसे दूंगी। सिद्रा खाला काफी खूबसूरत थी और नौजवान थी, इसलिए मैं तो पहले ही चाहता था कि वो मेरी दुकान पर आए और मैं उसके साथ बातचीत का आगाज करूं और मुझे अपनी अयाशी करने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। अब मेरा काम आसान हो गया था। सिद्रा खाला मेरी दुकान पर आई और सामान लेकर चली गई थी और वो कहने लगी थी कि पैसे उधार कर लो। मैंने भी उसके बाद बात मान ली थी और सौदा दे दिया था। तकरीबन 7 दिन बाद मैं सिद्रा खाला के घर गया और उनसे पैसों की डिमांड की। वो कहने लगी कि पैसे अभी मेरे पास नहीं है। मैंने उसको काफी बातें सुनानी शुरू कर दी, लेकिन वो आगे से मुस्कुराने लगी। मेरा बाजू पकड़कर अंदर ले गई। मैं तो बिल्कुल यही चाहता था, इसलिए मुझे कोई इतराज नहीं था। सीधा मैडम ने मुझे अपने कमरे में बिठा दिया और मेरे लिए पानी वगैरह लेने चली गई। कुछ देर बाद सिद्रा मैडम ऐसे कपड़ों में मेरे पास आई कि मैं देखकर हैरान रह गया था और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने इतना हसन और इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी थी। सिद्रा खाला पर सारा मोहल्ला मरता था, लेकिन वो किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाते थे। लेकिन सिद्रा खाला मेरे ऊपर मरने लगी थी, क्योंकि मैं 17 साल का गबरू जवान था। कई लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मुझे यह डर था कि मैं अपने माँ बाप का नाम खराब करूंगा, इसलिए मैं किसी लड़की के साथ ताल्लुक में नहीं आता था। लेकिन सिद्रा खाला के साथ मेरा दिल था कि मैं उसके साथ जरूर, जिसको करने के बाद मुझे काफी राहत मिले। अब मेरा काम आसान होता जा रहा था। खाला से जरा मेरे लिए पानी लेकर आई और मेरे पास ही बैठ गई। वो मेरे से दिल की बातें करने लगी और कहने लगी, तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें मेरे शोहर का तो पता ही है, वो घर पर नहीं आते। अगर तुम चाहो तो मेरे शोहर की जगह ले सकते हो और मैं तुम्हें काफी ऐश करवाऊंगी। मैंने भी खाला से दिल की बात मान ली थी और उनके साथ वो खाला काफी खुशी में आकर मेरे साथ वो काम सरंजाम दे रही थी। मुझे भी अब खाला की आदत होने लगी थी और मैं भी भरपूर तरीके से वो काम सरंजाम दे रहा था। हम खुशी की वादियों में इस तरह खो गए थे कि हमें दुनिया जहान की कोई खबर नहीं थी और खाला मुझे हर सहूलत देती थी जो मुझे बाहर की लड़कियों से नहीं मिलती थी। अब मैं तो बाहर किसी भी लड़के से ताल्लुक नहीं बनाता था। जब भी मुझे तलब होती थी, मैं खाला से दरख्त के घर चला जाता और उससे वो तलब पूरी करता। अब मैंने खाला से पैसों की भी डिमांड नहीं की थी, क्योंकि अब तो वो मेरी बीवी बन गई थी और मैं उसके साथ मस्ती करता था और उसको अपनी दुकान से सौदा वगैरह फ्री ही दे देता था। मैंने कई दफा खाला से कहा कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता। लेकिन वो मेरी अम्मी से काफी डरती थी और कहती थी कि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे काफी बातें सुनाएंगी कि तुमने मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया है और उसने अपनी अदाओं से अपने काबू में कर लिया है। लेकिन मैं तो खाला की अदाओं पर मरता था और दूसरे तीसरे दिन उससे मस्ती करने चला जाता था। खाला को भी कोई इतराज नहीं था, क्योंकि वो भी इस काम की काफी तलबगार होती थी। खाला सिद्रा
مجھے مذاق میں کہتی تھی کہ جس طرح تم پرفارم کرتے ہو کبھی بھی میرے شوہر نے نہیں کیا، اور میں تمہارے اس کام پر دل ہار بیٹھی ہوں، اسی لیے میں تمہیں یہ سہولت دیتی ہوں۔ حالانکہ مجھے محلے کے سبھی مرد یہ آفر دیتے ہیں، مگر میں صرف تم پر مرتی ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔